मायावाद तमो निरस्य मधुविद सेवाख्यवर्त्माद्भुतम् श्रीमद्गोकुलनाथ संगम सुधा संप्रापकं तत्क्षणात् दुष्प्रापं प्रकटंचकार करुणा रागादि सम्मोहन सश्री वल्लभ भानु उल्लसती श्री वल्लभी शांतरा। यहाँ पे प्रवचन चल रहा है, हमें प्रकटन चकार यहाँ तक अपने व्याख्यान टीका के अनुसार पूर्ण भयो। के बाद 2 दिन मायावाद तमो निराश के संबंध में जो कछु आवश्यक वक्तव्य હતો वो आवश्यक वक्तव्य भयो। में अभी माया कर्तृत्व, हाँ एक बात है यहाँ तत्वार्थ गोपन पुरस्सरम अन्या कथनम ऐसी यहाँ पंक्ति है। वहाँ पे जो है वो टीकमलाल जी ने सुबह कही, वो उनकी कल्पना हमको अच्छी लगी, यहाँ ठीक है, उचित है। यहाँ अन्यार्थ कथन ये होना चाहिए, पर वो था जो है वो रह गया है। ये कल्पना अच्छी है क्योंकि अन्य कथन को बड़ा क्लिष्ट कल्पना स्वार्थ करना पड़ा है। जैसे वो कल्पना हमारे हृदय में उनकी पसंद आई कि यह ठिकाने अन्यार्थ पाठ होना चाहिए। अन्यार्थ कथन रूप मन तत्वार्थ को छिपा के झूठे अर्थ को कहने, अन्य झूठे अर्थ को कहने, ये जो है वो अन्यार्थ कथन रूप ये पंक्त्याशय अच्छे साफ बैठ जाए, अच्छी बात। अपने यहाँ तो शास्त्र ने कही कि बालादपि सुभाषितम, पंडित हैं तो वाको सुभाषित क्यों नहीं ग्रहण करेंगे। बच्चा भी ठीक बात कहे तो वो बात अब माया कर्तृत्व सहित तो वाद है, ये जो है वो अभी बाकी रह गया। माया कर्तृत्वादि रूपेण वाद सैव तम। यहाँ पे कहना चाहिए कि हमारा मत जो है, और एकादशी की कल दुहाई भई, या के लिए जो है वो आज पहले याकू न कह के सबन को मन है वैसे ही हम कह रहे हैं लक्ष्य और क्या हो। प्रकटन चकार पे एक पंक्ति रह गई, वहीं से अभी शुरू करें। तो प्रकटन चकार माने क्या? तो पहले तो यहां तक कही कि भाई प्रकट है मार्ग, प्रत्यक्षी प्रमाण है। ये तो जवाब दियो कि कैसो जो है मार्ग श्री गोकुलनाथ संगम सुधा संप्रापक ये प्रकट किया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। किन प्रमाणम, ये जो यहाँ शंका करी वा तो जवाब दिया। अब कहें कि जो है वो ब्रज सीमंतिनी और कौंडिन्यादि में जो प्रसिद्ध जो है वस्तु वायु को जो है वो आपने स्वप्रमेय बलसु स्वांगीकृत जनन को व कौंडिन्य और ब्रज सीमंतिनी इत्यादि में जो प्रसिद्ध भाव है तत्संबंध की इच्छा सु प्रकटन कियो। ये जो है वो आपने जब ये विचार करी कि जीवन को श्री ब्रज सीमंतिनी के भाव को दान करना, वो अंगीकृत निज जनन को व भाव संबंध की जा वक्त इच्छा भई, वो यह ठिकाने कहे कि आपने जो है वो ब्रज सीमंतिनी और कौंडिन्य आदि में प्रसिद्ध जो विद्यमान है ये मार्ग और तद्भाव वह को संबंध अपने प्रमेय बलसु माने स्वरूप बलसु जो है वो स्वांगीकृत जनन पूर्वक संबंध करने की इच्छा करी भाव और मार्ग की वादखत वा को प्रकटन कियो। कोई नवीन रचना नहीं है, वो तो जो है वो कौंडिन्य में और वह ठिकाने प्रसिद्ध है। कौंडिन्य में मार्यादिक है और पुष्टि का जो भाव है वो वह ठिकाने प्रसिद्ध है ब्रज सीमंती। क्योंकि मार्ग प्राकट्य भले ही करते हों
पण सूर्य तो मार्ग प्रकट करने वालों भी हो और वामे एक जात को रंजकता भी हो है, क्योंकि सबको वो अपने प्रकाश सुरंग दे है। ध्यान में आई कि नहीं? राग है वामे भी एक कोई राग है, तो कि यहाँ कौन सा राग लोगे? मार्ग प्रकाशकता रूप तो एक धर्म बता दियो सूर्य को, पर वो राग क्या लोगे? अरे तो कि यहाँ करुणा ही राग है। जैसे वहां सूर्य में सुप्रकाश की किरण निकले है, यहाँ करुणा की किरण है निकले। समझे न? करुणा ही जो है वो यहाँ ठिकाने एक बड़ो राग। और वायुसु जो है वो करुणा जो निरुपधि पर दुख प्रहाण इच्छा है कि मेरे जीव फल की अप्राप्ति सु जो है वो कभी भी दुखी न हो, उनको वास्तविक फल प्राप्ति जो है वो हो, उनको जो है वो विप्रयोग दुख जो हो रहा है वो वाको शमन हो, इत्यादि जो निरुपधि पर दुख प्रहाण इच्छा। एक तो पहले तो जो है वो सामान्य अधिकारी के जीवन को तो जो है वो मायावाद आदि के चक्कर में फंस के अंधनतम रूपी दुख न हो, यहाँ से एक एक जो है वो दुख प्रहाण इच्छा एक एक लेनी। सामान्य जीवन के लिए तो ये मायावाद आदि प्रवेश के द्वारा अंधनतमादि की जो है वो स्थिति दुख को अनुभव न करना है। या के सिवाय कई जिनकी जो है वो जा प्रकार की उद्धार की भूमिका होनी चाहिए, तत्त अधिकारी के तत्त अधिकारानुरूप उद्धार की जो है वो स्थिति जब वक्त न प्राप्त हो तो वाकु जो मद अधिकारानुरूप मद उद्धार नहीं भयो, या जात को जो दुख वह दुख को भी जो है वो प्रहाण की इच्छा है। या के अंत तो गत्वा अति उत्तमाधिकारी को जो है वो साक्षात भगवद विरहात्मक जो यच्च दुखम में जो अलौकिक दुख कहो है, तादृश दुख प्रहाण इच्छा भी है। या प्रकार अनेक प्रकार को जो आपको करुणा को जो राग है वासु परम सम्मोहन आपको। कैसो सम्मोहन रूप है कि जो है वो यहाँ ये राग में या तो राग क्यों कहो कि ये सकल मनोनुरंजक, आपकी करुणा से ही आपके तरफ जो है वो सबको मन अनुरंजित हो। आपकी जब करुणा को विचार करें तो आपके तरफ अपना मन अनुरंजन हो, मनोनुरंजन हुए बिना रहे नहीं। वो अपन के मन को अनुरंजित करे है या वो राग है करुणा, ये वस्तु जो है वो अथवा स्वीय विषयक जो राग है करुणासु, आपकी करुणासु अभिव्यक्त जो श्री महाप्रभु के विषयक जो राग, मान महाप्रभु के विषयक जो स्नेह, वासु आप स्वयं केवल अपने विषय में ही आप जीवन को अनुराग कराने और अन्य विषय त्याजन करें, स्वमात्र विषय तया सर्वं को जो है वो या प्रकार सु आप परम प्रेम पूर्वक मोहन करें हैं, या के लिए भी करुणा रागा आदि सम्मोहन ये शब्द। यासु प्रसिद्ध रविसु वैलक्षण्य कर, क्योंकि सर्वदा राग साहित्य रामे तो जब वक्त वो उदित हो तभी है, यहाँ तो आपकी करुणा को जो है वो राग साहित्य सर्वदा है। यासु प्रसिद्ध रविसु या को वैलक्षण्य, अथवा करुणा सहित जो राग स्वकीय विषय, अपने जीवन पे जो करुणा सहित राग जो आपने किए, अनेक राग करुणा रागाति के अनेक अर्थ किए, अथवा करुणा से जो है वो स्वकीय विषय के राग वासु उत्तम प्रकारेण मोहे, या ठिकाने जो है वो त्वन्मायात्मात्मज दारगेहे श्वासक्त चित्त से, ये जो वृत्रासुर ने मांग्यो वही जो है वो पुत्रे कृष्ण प्रिय रति इत्यादि शब्दन में जो कहो गयो वही जो है वो या ठिकाना। क्या बात कि जो है वो महाराज मुकु जो है वो मैंने या को भी मूल कहा है कि त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन
कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धि, माने संसार जो है, वाकु जो है वो संसार रूपी जो महासमुद्र है, वह समुद्र को जो है वो कुर्वन्ति गोवत्स पदम, वाकु वे लोग गोवत्स माने गाय के बछड़ा के खुर जितनो छोटो बना ले, तो कि वो छोटो माने का कि जो संसार की अनंत चीजन में जो एक व्यासक्त चित्त है, वह सबको जो है वो भगवान हटा के वाको और जो है वो कृपा करके केवल सेवोपयोगी संसार मात्रासक्त कर दे। ये जो है वो वाको गोवत्स पद हो जाने। जैसे उनने कही कि भाई 1.5 मेरे तो बेटा है, बनदास जी ने कही कि मेरे 1.5 बेटा है, मैंने वो केवल कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवा, एक जो है वो पूरे बेटा है, एक आधे बेटा है, पर मेरे 1.5 बेटा है, ये शब्द उनने कहे। तो या तो नाम है कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवा, लक्ष्य में आई कि तो या प्रकार से अब जीवन को अब ऐसी करुणा करें कि जीवन को जो है वो सुंदर रीत सु मोह करावे, माने जो आत्मात्मज दार गेह में भी मोह करावे, वो त्वन्माया माने जो भगवत संबंध कराने वाली जो माया है, जो दैवी येषा, ऐसी जो माया वो गुणमयी वाली नहीं, किंतु जो है वो या ठिकाने वो दैवी येषा गुणमयी वाली मत लीजो, नहीं तो भूल कर जाओगे। परंतु या ठिकाने महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, या ठिकाने जो है वो कई भाई जो है प्रकृति माया, वाकु वो माने वो दैवीं प्रकृति में आश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो, माने उनको जो है वो वाई माया सु वो माया है, वो प्रकृति है, वह प्रकृति सु जो है वो आत्मात्मजदार गेह में आसक्ति करें कि जो सेवोपयोगी मात्र रहे। या वाकु जो है वो कहो या ठिकाने कि स्वकीय विषय में ऐसी आपको जो है वो करुणा सहित राग है कि उनको उत्तम प्रकार से ही मोहन करें, जैसे संसारासक्ति रूपी मोहन नहीं करें। अथवा तो करुणा सु जो भगवत विषयक राग दियो अपने जीवन को वो ले, या सु जो है वो ग्रहादिक में भी जो कछु मोह करें वो भगवद अर्थत्व में मोह करें। ये सब बात वाटिका कही। याईसु जो है वो वल्लभाष्टक में अति करुणा तम प्रपद्ये हुताशम, ये अति करुण कही, क्योंकि जो है वो करुणा राग सु आप या प्रकार से सम्मोहन अनेक प्रकार से करें हैं, या सु अति करुणा। तो कही के लौकिक रवि तो वेदात्मक तरीके वक्त कहो है, यहां तो ये वेदात्मकता तो नहीं है, क्योंकि नहीं स्वयं वाग अधिपति हैं, श्रुतिन के सब वाणी के अधिपति आप हैं, मुखारविंद में अधिष्ठित होवे सु अलौकिकाग्नि रूपतया, और जितनी वाणी जो है वो वेद रूप है, अतएव जो है वो तदात्मकता तो आपकी आएगी। क्योंकि प्रसिद्ध रवि तो दूर रह के सब काम करे हैं, ऐसे क्योंकि नहीं यहां तो प्रकट हो के सब काम भुवि प्रकट ही, श्री वल्लभ इत्यनेन भुवि प्रकट उच्यते तथा च सर्वत्र प्रकटीभूय सर्वत्र फल सर्वफल दातृत्वात् तद विलक्षणो भुवि भानु। ये जो है वो या लौकिक रविसु ये तो प्रकट हो के सर्वविध फलदातृता अपनी प्रकट करे हैं, या सु ये जो भानु है, ये सूर्य है, ये भूमि में कोई एक विलक्षण सूर्य है श्री महाप्रभु रूपी के जो प्रकट हो के यहाँ समीप आके सर्व फल दान करें। कई के याईसु जो है वो सर्वोत्तम जी में नाम आवे कि भूमि भाग्यम, अरे या भूमि के भी भाग्य हैं कि आप भूमि में प्रकट होके सर्वविध फलदान करें हैं, ये भूमि भाग्यम ये शब्द जो है वो कहे। अतएव भूमि भाग्यम इति मन्नाथस्य सर्वोत्तमे नाम, श्री हरिराय जी कितने प्रेम से संबोधन करें, इति मन्नाथस्य, माने मेरे जो नाथ हैं श्री वल्लभाधीश
उनको जो है वो ये नाम। याईसु भगवत चक्षु रूपता भी, क्योंकि मुखारविंद रूप है तो जो है वो ये तो जो है वो चक्षु रूपता भी आई जाए। तो चक्षु रूपता भी कही कि जैसे भगवत चक्षुषु ही सर्व संबंधित प्रकाश वो है। जैसे कही भगवान ने कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, ये भगवत दत्त चक्षु है। उनसु जैसे सब वो भगवान की चक्षु है, तो वो चक्षु जब वे दान करें तब सर्व प्रकाश हो। यही प्रकार से या मार्ग के प्रमाण प्रमेय साधन फलादि सर्व को जो प्रकाश है वो श्रीमद आचार्यन के कृपासु और वे आविर्भूत चक्षु रूप हैं। उनके ही संबंधी जाबकत अपना उनके ही संबंध सु जो है वो सर्व विषय हमको या को ज्ञान हुए को पुष्टि मार्ग के प्रमाण प्रमेय साधन फल को बिना आचार्य चरण वे ही जो है वो चक्षु रूप। तो कही कि जब तक सूर्य में तो देखो नारायण रहे, ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा, केयूरवान मकल कुंडलवान किरीटी, हारी हिरण्मय वपु धृत शंख चक्र। या प्रकार से नारायण की स्थिति रहे, जहाँ नारायण को जो है वो अव्यादजोंग्री मणिमांस्तव जानवथोरु, यज्ञोच्युत कटितटं जठरम हयास्या, हृत्केशव त्वदूर ईशा, इनस्तु कंठम। इन शब्द सु जो है वो जाकू कहो है, ये हम सुबोधनी जी में तुमको बाबकत कह चुके हैं। तो वह इन शब्द सु जो कथित जो सूर्यांत स्थित नारायण रूप है, ऐसे महाप्रभु जी के भीतर का विराजे। उन्हें कही श्री वल्लभी शांतरा, अरे स्वामिनी सहित कृष्ण विराज है, पुंरूपंच पुनस्तदंतर्गतम। अतएव श्री वल्लभीश माने श्री वल्लभी और जो है वो तदीश, यो जो है वो अथवा वल्लभी नाम ईशा, यो सब जो है नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धि सहित आप विराजे हैं। ये सब जो है वो भाव कह के और वो जो है वो आपको लीला सहित लीला परिकर सहित श्री वल्लभीश को जो है वो हृदय में जो है वो विराजनो है। ये सब बात जो है वो बताए। माने श्री सहित जो वल्लभी, श्री वल्लभीश कही कि श्री सहित जो वल्लभी है तदीश, यहाँ श्री शब्द जो है स्वामिनी वाचक है। श्री सहित जो वल्लभी माने सर्व गोपी जन है, चारों यूथाधिपति और उनको यूथ वो सब, उनको जो है वो ईश माने उन्हीं के लिए जिनने ये परम ऐश्वर्य पुष्टि मार्गीय प्रकट कियो वो सांतरो, वो जिनके हृदय मध्यस्थ है। अथवा वल्लभीश पदसु नमामि हृदय शेषे, ये लीला सहित को अनुशयन कहो, या सु नारायण निभत्व भी आप में जो है वो बतायो, क्योंकि लीला सहित स्थित्या वैलक्षण्यमपि उत्तम। जैसे नारायण वहां शेष के ऊपर विराजे हैं, ऐसे जो है वो आपके हृदय में भी जो है वो सब लीला सहित आप विराजे हैं। या प्रकार से अथवा वल्लभीश पदेन भावात्मक प्रभु उच्यते, यूं करके कि वल्लभीश पद सु जो है वो भावात्मक प्रभु कहे। भावात्मक प्रभु सु जो है वो का कि तथा च नारम यासु भी नारायणता सूचन करी, माने यहाँ नारायण को अर्थ दूसरों की, क्योंकि नारायण शब्द कहीं नारायण रूपवाचक भी आवे है, कहीं कहीं नारायण जो शब्द है वो कृष्णवाचक भी आवे है। जैसे भ्रमर गीता में जो है वो सुबोधिनी में स्पष्ट ये बात है, हम कभी तुमको जो है वो बताएंगे। भ्रमर गीत खास भ्रमर गीत में नहीं, वहाँ नारायण ऐसे शब्द आवे है। बस अपने नंदराय जी को जो है वो उद्धव जी कह रहे हैं, वहां नारायण शब्द से क्या लेना, क्योंकि वहां कृष्ण ही लिया जाए लक्ष्मण। तो वह प्रकार से जो नारम यहाँ नार सु क्या लेनो कि नारन जीव समूहा तद अयनम स्थानम, माने वो जीव समूह ही जिनको जो है वो स्थान है, अर्थात जीव जो हृदय में जैसे रहे वहीं जो है वो जीवन के भी अंतः और बाह्य वहाँ हृदय में आप विराजे हैं। यासु जो है वो
अंतः प्रकट जो भावात्मक स्वरूप है, वो भावात्मक स्वरूप ही जो है आप में है। यासु जो है वो सूर्य नारायण, ये जैसे सूर्य को नारायण शब्द से कहो जाए, तद्वत आपके हृदय में भी वल्लभीश रूपी भगवत स्वरूप विराजे है। जैसे आप भी सूर्यवत हैं। क्योंकि ये तो मंडल सादृश्य आवे है, सूर्य मंडल सु आधिदैविकत्व तो नहीं आवेगा। तो कि नहीं वल्लभीश जो है, वल्लवीनां तदीशस्य च आंतरा। अब यह दूसरे ढंग से क्या कही कि श्री वल्लवी माने ब्रजभक्त और जो है वो उनके ईश, उनके परम अंतरंग रूप आप हैं। क्योंकि मुखारविंद है, मुखारविंद सु अंतरंग और अपने में कोई चीज हो नहीं सके। मुखारविंद वो सर्वांतर विद्यमान, या प्रकार सु भक्त सहित प्रभु मंडल मध्यवर्तिता जो है वो आपकी जो है वो होवे सु आधिदैविकत्व कहो। क्योंकि भक्त सहित जो प्रभु मंडल है वो वह मंडल की जो है वो आपके हृदय में विराजमान स्थिति है, या सु आधिदैविकत्व भी कहे। अथवा वल्लवीश पद सु जैसे ये भावात्मक स्वरूप को प्राकट्य गोपी जनन के ही लिए भयो, तद्वत या ठिकाने भी जो है वो जो अपने जो जीव हैं उन्हीं के लिए जो है वो आप प्रकट भय। भक्ता नाम अपने भक्तन को जो यही कही कि जैसे वल्लवीश पदे न तासाम तदर्थमेव कोटि कंदर्पाधिक लावण्यम प्रकटीकृत्य प्रकटा कृष्णा तस्य आंतरो मध्यस्था मुखारविंद भक्ति रूपत्व भक्तानां भगवतश्च अन्योन्य प्राप्ति साधनत्वा। जैसे जो है वो कई भगवान जो है वो इन गोपी जनन के भावई अंकुरितम मही मृगदृशा आकल्पम आसिंचित ही वाकुलम भजे ब्रजवनी श्रृंगार कल्पद्रुमम। तो जैसे उनके भावना सु वही जो भावना को अनुवाद किया कि चिर विरह ताप हर अतिरुचिरुमीक्षणम प्रकटय प्रेमाय ये दवधि परम एतदाशया तनुतरद द्विज पंक्ति मंति ललितान हसितान तव वीक्षि गायिकानां ये दवधि परम एतदाशया समभवत जीवितन तावकीना। ये जो है वो कई के ये जो उनकी जो भाव है वह भाव से आप प्रकट भय। अब जब हमने दर्शन किया वो तनुतरत द्विज पंक्ति के अंतिम ललित हास्य को दर्शन किया, तब उनको जीव में निराश आई कि हाँ अब जरूर आप हंस रहे हैं, अतएव अवश्य फलदान दें। हमारी जो भावना है तो आप उन्हीं के लिए उन्हीं के भाव से जैसे आप प्रकट भय, उन्हीं के हृदय में जो विराजते थे वो जैसे प्रकट भय भावात्मक रूप, ऐसे ही जो है वो यहाँ भी भक्तन को जो है वो भगवत संबंध करा के भक्तन को भगवान को भक्तन को अन्योन्य प्राप्ति साधन रूप होवे सु। यहाँ भी आप मुखारविंद रूप होवे सु एक अंतरंग रूपेण आपको जो है वो प्राकट्य है। ये भी जो है वल्लवी शांतरा आंतरा माने अंतरंग रूपा जो है। अब ये संपूर्ण भक्त और भगवान मंडल उभय के बीच में प्राकट्य है ना। यासु जो है वो उभय प्रकाशकता इन्हीं की आवे है। यासु भी जो है वो रवित्व कहो, ये भी एक बात। या प्रकार से अपन ने पराक्रम को निरूपण किया। ऐश्वर्य यश ऐश्वर्य और पराक्रम दो आए, समझे ना। अब यश जो है अब आए, क्योंकि ये बहिरंग ऐश्वर्य अंतरंग ऐश्वर्य और छह धर्म तो जो है ऐश्वर्य पराक्रम यश श्री
वो तो स्फुरत कृष्ण में ही आ गए और धर्मी भी आ गए, पर अब वाई धर्मी के जो बहिरंग धर्म है वह में ऐश्वर्य धर्म में श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति में कहो, और जो है वो पराक्रम जो है वीर्य वाकु जो है वो मायावाद तमो निरस्य में, यहाँ तक हमने सब पंक्ति को, क्योंकि अब समय जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, अब या तो 2-30 तक पूर्ण करना है प्रवचन, यासु जो है फिर भी अधिक सु 1-2 दिन तो बढ़े ही हो, पर यासु जो है वो अब संक्षिप्त रूप से आज सभी प्राय सर्व पंक्ति को आशय कहो है, टीका में कोई पंक्ति को आशय, कहीं कोई छूट गए हो तो भले अति अल्प रूप में, बाकी नहीं तो प्राय सर्व पंक्ति को आशय या ठिकाने कह दिया। अब यहां तक हमने सबन की दिल की बात रखी। अब आगे जो है वो जब यशो निरूपण आवे है, वह वक्त सर्वाधिक असाधारण निखिल गुणवत्व आत्म दिखाए, सर्वाधिक और असाधारण जो आप में ही रहे और जो है वो सबसे अधिक रहे हैं, सर्वाधिक और असाधारण निखिल गुण जो है वो सभी गुणन को समावेश हो, या प्रकार को जो आपको यश है वह यश को जो है वो बता रहे हैं कि क्वचित पांडित्यं चेत्, क्योंकि वो माया या कर्तृत्व वादा है वो तो कल ही कहेंगे हम। जब एक प्रकार से वो समझ लो कि जो या कि दृष्टांत हम क्या तुमको दें, दृष्टांत यही है कि विहाग जैसो राग छिड़ जाए तब पीछे मालकोष को जो है वो ध्रुपद और धमार नहीं गाई जाए, वह को फिर वो गवैया वो बिहाग गाते गाते वह को गला ही ऐसा हो जाए कि वो जो है वो फिर वो मालकोष की धमार व ध्रुपद को नहीं गा सके। अतएव जो एक जब तक वो समझो कि हाइट करने वाला माइंड नहीं तैयार हो तब तक माया या कर्तृत्व सहित वादा के ऊपर कहनो। अब आज वो माइंड बड़ो जो है वो माइल्ड हो गयो जो है वो आज वो तो बिल्कुल फाइटर की तरह माइंड हो तब जाके माया या कर्तृत्व सहित वादा। भले हम अभी बीमार हैं, हमारा अंतरात्मा जाने कितने बीमार हैं, फिर भी जो है वो हमने 2 दिन तक कोई रीत सु भी क्रिएट किया यो माइंड और हम जो है वो बोले। अब आज जो है वो अलौकिक रस आ गए, वो एक दूसरे प्रकार को माइंड तैयार हो गए। अब या में जो है वो या वा युद्ध में वो माइंड नहीं जा सके, ऐसो अपने सीधे सीधे जो है वो अभी जा रहे हैं आगे। क्वचित पांडित्यम चेत ननिगम गति सात यदि न प्रिया सा सापि स्यात् यदि न हरिमार्गे परिचया। ये जो है वो यशो लक्षण अब बताए जा रहे हैं।